पहले तो आप ये सामने व्यू देखो, पहाड़ों के ऊपर सारी फोग है, इतनी विजिबिलिटी नहीं है। इस प्यारी सी जगह पे आपका भाई रुका था और इस साइड पे देखो यार, क्या माशाल्लाह कितना अच्छा व्यू है। ये मोंटाना स्टेट का फ्लैग है। इस रसीद से कंपनी मुझे पे करेगी इस पार्किंग का, तो इसको मैं अपने इन्वेलप में रख लेता हूँ। ये है पंजाबी ट्रक स्टॉप। लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, उससे मैंने दिखाया था ये ट्रक स्टॉप अंदर से। तो यहाँ हम रुके थे रीसेट के लिए, चाय के साथ वेदर एंजॉय करते हैं। तो वेदर देखो आप। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? हैप्पी फ्राइडे। आज 7वां दिन है मुझे हाईवे पे और मैं इस टाइम वाशिंगटन में हूँ। वाशिंगटन डीसी कैपिटल है अमेरिका का, लेकिन मैं उस वाशिंगटन में नहीं हूँ। मैं वेस्ट कोस्ट में, ये प्रोविंस है वाशिंगटन, वेस्ट कोस्ट में लास्ट प्रोविंस है। एक साइड पे बॉर्डर है कनाडा का और ये आप अभी देख रहे हैं, और एक साइड पर पानी है। तो मैं वेस्ट कोस्ट में हूँ, ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो। इस ट्रक स्टॉप पे हम रुके थे अपना रीसेट करने के लिए। तो मेरे पास आवर्स ख़त्म हो गए थे, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी तकरीबन कोई 4,500 किलोमीटर ट्रक चला आया था और मेरे पास थोड़े से आवर्स थे, 15-16 आवर्स थे। तो इस ट्रक स्टॉप पे आ गया था मैं। ये पंजाबी ट्रक स्टॉप है, लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया भी था ये। और यहाँ पे पार्किंग थी। तो अपना रीसेट डन हो चुका है, अपने साइकिल में पूरे 70 आवर आ चुके हैं और अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं। और मुझे आज करना है लोड पिक वाशिंगटन से। यहाँ से 30 मिनट की ड्राइव है और इस टाइम हम सैटल, एक शहर है, सैटल कह सकते हो, सैटल कह सकते हो, तो उसके पास से लोड करना है पिक। जिस ट्रक स्टॉप पे मैंने अभी रीसेट किया था ना, ये पंजाबियों का ट्रक स्टॉप है और इतना कोई एक्सपेंसिव किस्म का ये ट्रक स्टॉप था ना। ये चाय का जो कप है ना, इसकी प्राइस थी $4.5 USD। वुड यू बिलीव दिस? मतलब कि वो जो हम वेरे ट्रैवल प्लाजा पे रुकते हैं ना, जहाँ से मैं चाय पीता हूँ US में, तो $2 की चाय होती है, मैक्स $2 की, $1.5 की। तो इन्होंने $4.5 का एक कप दिया, लेकिन पिया तो मैंने 3 दफ़ा है, कल 2 दफ़ा और आज 1 दफ़ा। उसकी रीज़न ये है कि हमारी मजबूरी आप कह सकते हो कि हमने तो पीना ही पीना है। तो ये है कि इस ट्रिप पे हम स्टोव बाय करते हैं और अपना जो सामान है ना वो ट्रक में रख लेते हैं। जब चाय बनाने का दिल किया चाय बना ली। अभी सुबह के तकरीबन 7:30 पौने 8 हो रहे हैं, तो हम लेन चेंज कर लेते हैं। वैसे तो ट्रैफिक बहुत है, स्लो हम चल रहे हैं। जो वाशिंगटन स्टेट है ना, ये प्यारी बहुत है, मतलब यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। साथ में ओरेगन स्टेट है, ओरेगन या ओरेगन, जो भी आप प्रोनाउंस कर लो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, ऐसे ही जैसे इधर है। तो अब यहाँ से कोई 21 माइल की ड्राइव रह गई है।
आज फ्राइडे है और आज हम लोड पिक करके ना वापस निकल पड़ेंगे यहाँ से वापसी की तकरीबन कोई 2600 माइल्स हैं, तकरीबन कोई 4100 किलोमीटर बनते हैं मेरे ख्याल से। तो हम मेरे ख्याल से मंडे पहुँचेंगे। देखो अब सारा कुछ ठीक रहा तो। बैकिंग होगी अपनी डन। तो रीफर मैंने ऑन कर दिया, इसका -10 डिग्री पे लगाया। तो यहाँ पे डोर मैंने ओपन नहीं किया है। इनकी रिक्वायरमेंट थी कि डोर बंद करके आपने बैकिंग करनी है, क्योंकि ये मतलब ठंडा लोड है। तो ये है कि आप लोड ये करेंगे, देखो कितना टाइम लगाते हैं। वेदर देख रही हो, साथ में एयरपोर्ट है, इसकी बैक साइड पे पहाड़ी के एयरपोर्ट है। 4.5 घंटे गुजरने के बाद अब मुझे आई है कॉल कि आपका जो लोड है वो डन हो गया, आके पेपर वर्क ले जाओ। तो चलते हैं ऑफिस से जाके पेपर वर्क करते हैं पिक। वेदर देख रहे हो, सनी डे हो गया है। मैंने जो यहाँ से लोड पिक किया है, ये मेरे पास फ़िश है। फ़िश नहीं होती, फ्रीज हुई। पेपर वर्क मैं ले आया हूँ, ये पेपर वर्क है और साथ में फ्री कॉफ़ी। कहते हैं कि ड्राइवर्स के लिए हम सर्व करते हैं। तो फिर मैंने कहा ओके ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो मैं सो गया था, 3-3.5 घंटे मैंने नैप लिया। तो अब एकदम फ्रेश हो गया आपका भाई। अब यहाँ से अपनी करते हैं जर्नी स्टार्ट वापसी की। यहाँ से कोई 2570 माइल्स की ड्राइव है टोरंटो की। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आज फ्राइडे है और हम फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, अभी तकरीबन कोई दोपहर के मेरे ख्याल से 1:30 हो रहे हैं। तो थोड़ा सा लेट कर दिया इन्होंने, लेकिन आज मैं 8-9 घंटे ड्राइव करूँगा। अगर रात पूरी करता रहा तो जो मेरा स्केड्यूल है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि स्केड्यूल ख़राब हो। आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई ड्राइव अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 to 7। तो अगर मैं रात में लेट रुकूँगा तो कैसे मैं स्टार्ट करूँगा, यू नो। मज़े की बात यह है कि मुझे अब ये लोड को सिक्योर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डोर बंद करके बैकिंग की थी। उन्होंने खुद लोड सिक्योर कर दिया। अब लोड ना भी सिक्योर हो मेरा कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने तो लोड देखा ही नहीं कि अंदर है क्या है। सील भी उन्होंने लगा दिया। तो अब यहाँ से ऑन ड्यूटी मैंने डाली है, 10 मिनट ऑन ड्यूटी डाल के मतलब पिकअप शो करवाऊँगा कि लोड पिक कर लिया हमने। सो देन वी आर गुड टू गो। काफ़ी इनकी बहुत मज़े की है। वैसे भी फ्री की चीज़ का अपना ही मज़ा है, आपको तो पता ही है। ट्रक साहब पे हम रुके हैं।
स्केल करवानी थी मुझे। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे पीछे आपको ये यूएस आर्मी की गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। तो पता नहीं क्या हुआ है, खुद ही मैकेनिकी कर रहे हैं। तो ये व्यू बड़ा ज़बरदस्त था। तो पहले चलते हैं अंदर, कुछ खाते हैं, भूख बड़ी लगी है मुझे, और फिर यहाँ के ड्रोन शॉट करते हैं। जो ऊपर बादल है ना, वो पहाड़ के अंदर कवर हुए हैं, पता नहीं आपको सही तरह से नज़र आ रहा है। तो ड्रोन शॉट करते हैं, आपको बैटर मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा मुझे वेट एडजस्ट करने वाला था, तो मैंने अभी किया। ये टिकट है अपनी स्केल की। तो इस टाइम आप देख सकते हो ग्रोस वेट जो है ना 80,160 LBs है। मतलब ये कि हम 80,000 तक अलाउ है। तो ये ट्रक स्टॉप था, लेकिन जो पोपाइज है इसकी ये दुकान है। मेरे पास इस टाइम जो फ्यूल है वो फुल है, तो हमने अब 3 क्वार्टर ज़्यादा फ्यूल नहीं करना। ये है जी अपना फूड। सो सामने वेदर देखो, इंजॉय करेंगे। तो मैंने ज़्यादा फूड इस तरह से ले लिया है क्योंकि मुझे आगे रुकना नहीं पड़ेगा। ये चिकन है, इसमें भी चिकन और कुछ फ्राइज़ हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप ट्रैकिंग में खाते क्या हैं। मैं वैसे घर के ही खाना खाता हूँ 3-4 दिन, तकरीबन हर जगह पे पोपाइज मिल ही जाता है, और ये हलाल रेस्टोरेंट है। व्यू देख रहे हो सामने का, कितना अमेजिंग है। ड्रोन शॉट करते हैं। तो देख लिए फिर आपने ड्रोन शॉट, देखा कितना डेंजरस सा वेदर लग रहा है। तो इस तरह से हाईवे 90 काफ़ी डेंजरस है। इधर वेदर का कोई पता नहीं लगता, कभी भी वेदर चेंज हो जाता है। जो पहाड़ है वो प्रॉपर नज़र ही नहीं आ रहे, बादलों ने कवर किए हुए हैं पहाड़। हेलो गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 हो रहे हैं और इस टाइम हम मोंटाना स्टेट में हैं। रात को मुझे बड़ी नींद आ गई थी, तो मैं इस रेस्ट एरिया पे रुक गया था। छोटा सा ही रेस्ट एरिया है। तो पार्किंग भी आप देख रहे हो मैंने शोल्डर पे की हुई है। शोल्डर मतलब कि एक तो रेस्ट एरिया का शोल्डर होता है ना, एक रैंप का शोल्डर होता है। तो ये रेस्ट एरिया का शोल्डर है, मैं आपको दिखाता हूँ। कल रात से बारिश हो रही है। पहले तो आप ये सामने व्यू देखो, पहाड़ों के ऊपर सारी फोग है, इतनी विजिबिलिटी नहीं है। इस प्यारी सी जगह पे आपका भाई रुका था। और इस साइड पे देखो यार, क्या माशाल्लाह कितना अच्छा व्यू है। सुबह सुबह उठ के ऐसा व्यू देखो ना, सुकून आता है। वो पीछे छोटा सा रेस्ट रूम है इस रेस्ट एरिया का। तो ये है कि मतलब वाशरूम, तो मुझे वाशरूम यूज़ नहीं करना। आगे चलते हैं किसी ट्रक स्टॉप पे, जाके अच्छे से फ्रेश होते हैं। देख रहे हो व्यू सामने। रात में पार्किंग वहाँ नहीं मिली, कोई 5-7 पार्किंग है वहाँ पे, तो मैं यहाँ पार्क करके सो गया था। ये फिर भी सेफ़ है। एक वो आगे होता है ना, जैसे हाईवे पे हम चढ़ते हैं, उसके रैंप के ऊपर लगाना नहीं सेफ़ होता। तो चलते हैं, आप इसकी PTI करते हैं। टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है ना। इसका -10 पे मैंने सेट किया हुआ था। अल्लाह का नाम लेके अपनी आज की करते हैं ड्राइव स्टार्ट। तो मेरे पास जो फ्यूल है वो भी कम है, 1 क्वार्टर है। 90 माइल्स तक आ रहा है फ्लाइंग जे, और 90 माइल्स तक स्केल भी आ रही है, मतलब कि फ्लाइंग जे और स्केल आगे भी चाहिए। तो देखते हैं अब
पहले मैं स्केल पे चढ़ जाऊँगा, उसके बाद मैं फ्यूल अप करूँगा, फुल कर लूँगा, फिर आगे जो स्केल होगी ना वो दूर होगी, वहाँ तक हम जब पहुँचेंगे तो जो हमारा फ्यूल है ना वो सारा बर्न हो जाएगा। मतलब जो ज़्यादा ओवर वेट है, तकरीबन 140 पाउंड, वो जो फ्यूल होगा वो बर्न हो जाएगा। ये आ चुका है पायलट का ट्रक स्टॉप, लेकिन स्केल नहीं कोई आई यहाँ पे। अरे ना, मुझे लगता है उस साइड की स्केल या मैं दिखा रहा था। तो अब 1.1 माइल के बाद स्केल दिखा रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम फ्यूल ज़्यादा नहीं फिल करेंगे, तकरीबन 3 क्वार्टर तक फिल कर लेते हैं, क्योंकि कल जब मैंने स्केल करवाई थी ना तब मेरे फुल टैंक थे। जो रीफर का लोड होता है ना उसमें तकरीबन जो लोड होता है ना वो फुल ही होता है, मतलब थोड़ी बहुत गुंजाइश भी नहीं होती। और जो ड्राई का लोड होता है उसमें तो कई दफ़ा स्केल पे नहीं करवानी पड़ती। जो ड्राई लोड होता है ना, जो मतलब ड्राई ट्रेलर होता है, ड्राई वैन जिसको बोलते हैं, उसका वैसे भी वेट कम होता है, रीफर का ज़्यादा होता है। $90 माइल्स के बाद ये आया ट्रक स्टॉप, जहाँ से मैंने ड्राइव स्टार्ट की थी। तो डेफ अपने पास आया, रीफर का भी मैं डीजल देख लेता हूँ, उसमें तो नहीं फिल करवाने की ज़रूरत। यहाँ पे करते हैं सेकंड वाले में पार्क। रीफर के टैंक में हाफ फ्यूल है, तो वो गेज देख रहे हो ना दरमियान में ऐसे, तो इसमें ज़रूरत नहीं है फिल करने की, तो ट्रक में कर लेते हैं फिर। आगे किसी वालमार्ट पे रुक के हम वो स्टफ बाय कर लेते हैं, अपना कुछ फ्रेश बनाते हैं। अभी तो मुझे भूख नहीं है, तो चलते हैं वालमार्ट। ये सामने आप बादल देखो, बिल्कुल नीचे आ गए हैं, पहाड़ जो है ना वो नज़र ही नहीं आ रहे। अमेजिंग यार, मोंटाना, दिस इज मोंटाना बेबी। तो अभी हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, डाउन हिल मतलब। तो मैंने ट्रक अपना मैनुअल किया हुआ है, तो इस हिल की स्पीड है 25 माइल, मतलब इतनी कम स्पीड हो गई है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ 40 माइल में, तो स्पीड कर लेते कम। मैंने ट्रक अपना मैनुअल किया हुआ है। काफ़ी पीने के बाद ना आपके भाई की एनर्जी यहाँ से यहाँ पे आ गई है। कौन से पहाड़ पे चढ़ना है और कौन सा पहाड़ है यहाँ पे, तो ये है कि ऑलमोस्ट हम अभी तो डाउन हिल उतर रहे हैं। जैसे अब यहाँ मेरी स्पीड ना इंक्रीज़ हो रही है, तो मैं फुट ब्रेक भी दबाऊँगा, और ये है कि थोड़ा सा ट्रक कंट्रोल कर लूँगा, क्योंकि आगे फिर डाउन हिल है। ये आ गया कि कितने ग्रेड की डाउन हिल है, मतलब 6 ग्रेड की डाउन हिल है, 3 माइल नीचे जानी है, बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसे जाएगा नीचे ट्रक। वो आगे देख भी रहे हो, वो ट्रक वाला ब्रेकें लगा रहा है, फुट ब्रेक भी लगा रहा है। तो पीछे से स्पीड का ना एक फ़्लो बना लेते हैं कि अगर पीछे से स्पीड ज़्यादा हो ना तो डाउन हिल पे ट्रक कंट्रोल ही नहीं होता। ये देख रहे हो ना सारी साथ में ये पहाड़ है, तो ये है कि मैं स्पीड कम करता हूँ, कोशिश करते हैं। 25 माइल्स की है तो हम 25 माइल्स पे तो चले ना। इस टाइम 50 माइल पे मेरा ट्रक आ गया, मैं डबल स्पीड पे चल रहा हूँ। ये जो वाइपर है ना, इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है, बहुत शोर कर रहे हैं यार ये। तो हम आहिस्ता आहिस्ता ना पंप करेंगे,
ये जो होती है ना फुट ब्रेक, इसको अब मैं फिर एक दफ़ा पंप करूँगा, क्योंकि पंप करके हम दबाते हैं फुट ब्रेक। दबाई रखेंगे ना तो वो पीछे आग लगने का ख़तरा होता है। इस टाइम जो आरपीएम है वो ऑलमोस्ट 20 पे आ चुका है। ये वाइपर बहुत यार शोर कर रहे हैं। हम ऑलमोस्ट अब नीचे उतर रहे हैं। ये आखिरी डाउन हिल है, इसके बाद आगे से ना ग्राउंड हो जाएगा लेवल। हिलों पे ट्रक ड्राइव करने का मज़ा बड़ा आता है अगर आपके पास मैनुअल ट्रक हो तो। ऑटोमेटिक का भी ठीक है, इसको मैनुअल बंदा कर लेता है, लेकिन अगर फुल ऑटो हो ना जिसमें क्लच होता है तो उसकी क्या ही बात है। और पीटर बेल्ट लॉन्ग नोज हो वो तो सोने पे सुहागा ही आप कह सकते हो। ये साइड बोर्ड आ गया चेन रिमूवल एरिया। तो अगर यहाँ पे विंटर होता और अगर स्नो हो रही होती तो फिर हमें चेन ने पीछे से चढ़ा के आना था, तो यहाँ पे आके उतारनी थी चेन ने। तो अब यह है कि हम अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं और इसको मैं ऑटो में कर देता हूँ दोबारा से। सो ये एरिया चेन उतारने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो लोग मैनुअल गाड़ियाँ चलाते हैं ना उनको समझ आ जाएगी ये चीज़। जब आप गाड़ी 110 की स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो तो उसमें अगर आप छोटा गियर डाल दो तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, एकदम कम होगी। तो इसी तरह हम जब डाउन हिल उतर होते हैं तो अपना ट्रक मैनुअल करके गियर छोटा कर देते हैं। जैसे ही गियर छोटा करते हैं तो वो ये कि आरपीएम ऊपर चल जाता है एकदम, और जो स्पीड ट्रक की ना वो कम होने लग पड़ती है। और फिर साथ हम फुट ब्रेक भी यूज़ करते हैं। इस तरह हम अपना ट्रक कंट्रोल करते हैं हिली एरिया में। अब तो हिली एरिया नहीं, अब बिल्कुल ग्राउंड हो गया, ऑलमोस्ट ग्राउंड हो चला है। तो अभी हम स्टिल मोंटाना में ही हैं। ये मोंटाना स्टेट का फ्लैग है। रेस्ट एरिया पे हम गए थे। एक दफ़ा टायर चेक कर लेते हैं। हाईवे 90 पे बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, तो देख रही हो ना आपको यहाँ पे बहुत कम ट्रक नज़र आ रहे हैं इस रेस्ट एरिया पे। अब आगे से दो हाईवे निकलते हैं, एक 94 और एक 90। जो 90 है वो बाहर से निकल जाएगा, और जो 94 है वो नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, ये नाम आपने नहीं सुने होंगे। तो हम इस हाईवे से जाएंगे 94 से। हाँ जी बॉयज़, तो मैं यहाँ रुका हूँ शावर के लिए। अभी हम मोंटाना स्टेट में हैं। तो ये है कि तकरीबन कोई 50 से 60 माइल तक मैं नॉर्थ डकोटा के नाम से एक स्टेट है उसमें हम एंटर करेंगे। तो उससे पहले मैंने सोचा कि शावर कर लेते हैं, तबीयत ना फ्रेश हो जाएगी आपकी भाई की। ओके श्योर। शावर नंबर 6 है अपना। साथ में ये डंडा भी इन्होंने दिया, डंडे के साथ की लगी हुई है। दिस इज़ शावर 6। यहाँ पे वो की वाला सिस्टम नहीं है, चाबी लगानी पड़ती है, देसी जुगाड़। ये तो हैंडीकैप वालों का शावर है, लेकिन इन्होंने हमें इसमें दे दिया। कम ऑन ब्रो। This is not working. Oh, thank you so much. So I was like, why is it working? तो अगर शावर मुझे कुर्सी पे करना है तो ये पीछे कुर्सी देख रहे हो, ये कुर्सी इन्होंने मेरे लिए रखी है। तो हम यहाँ करते हैं शावर, फ्रेश होते हैं। एक तो हाँ जी, तो शावर हो गया और आपके भाई की तबीयत एकदम फ्रेश हो गई है। अब बेशक दोबारा 10-12 घंटे ड्राइव करवा लो। सामने जा रहे हो रेस्टोरेंट पे, वहाँ से कुछ लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं अपना ऑर्डर प्लेस। तो बर्गर, इनके पास ना एक फ़िश बर्गर भी होता है, ये चीज़ बर्गर है। फ़िश बर्गर, वेयर इज़ फ़िश बर्गर? इधर है नहीं है फ़िश बर्गर इनके पास। तो फिर हम ऐसे कहते हैं कि एक चीज़ बर्गर ले लेते हैं, 2 चीज़ बर्गर मील, ये वाला मील कर लेते हैं। स्प्राइट ड्रिंक,
सो 2 चीज़बर्गर हैं, 1 मीडियम फ्राइज़ और साथ में स्प्राइट होगी। तो आपका भाई आजकल ना डाइट पे फोकस नहीं कर रहा। जब से मैं पाकिस्तान से आया हूँ ना, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा डाइट करने का। तो ये है कि प्लान मैं करता हूँ कि मैं डाइट करूँगा, लेकिन वर्कआउट कर रहा हूँ। वो भी कोई 5-6 दिन पहले किया था, जब ट्रिप से निकले थे। ट्रिप से आने से पहले किया था वर्कआउट। तो ये है कि अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम करेंगे अपनी डाइट स्टार्ट। सर्दी यहाँ पे बहुत है। शावर करके मैं निकला हूँ और ठंडा नहीं चला गया यार। 2 घंटे तक हम नॉर्थ डकोटा स्टेट में एंटर होंगे, अभी एंटर नहीं हुए। विनीपेग का नाम सुना आपने? विनीपेग एक मैनीटोबा का शहर है। तो नॉर्थ डकोटा और विनीपेग दोनों पैरेलल है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नॉर्थ डकोटा। बड़ा मुश्किल सा नाम है। दिस इज़ डे 9। तो मॉर्निंग में पिज़्ज़ा कौन खाता है? चीज़ पिज़्ज़ा आपका भाई खाता है। तो इस टाइम मैं नॉर्थ डकोटा स्टेट में हूँ। तो रात में हम इस ट्रक स्टॉप पे रुके थे। अभी अपनी लॉग रीसेट हो गई है और अब यहाँ से अब अपनी ड्राइव करते हैं स्टार्ट। डे 9 है आज। तो कल मैं किसी वॉलमार्ट पे नहीं रुका। तो ये है कि मेरा जो स्केड्यूल है ना, थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है। मतलब कि मेरी जो ड्राइव है वो मॉर्निंग में लेट स्टार्ट होती है और फिर नाइट में भी लेट एंड होती है। तो इस वजह से फिर मैं कहीं रुक नहीं रहा ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ कि तो बस स्केड्यूल ठीक हो जाए ना। अब स्केड्यूल तो नहीं ठीक होना, आज की शिफ्ट है और कल की है। तो हम इंशाल्लाह कल नाइट में यार्ड होंगे। सो अब मैं पिज़्ज़ा खा लूँ और यहाँ से अपनी ड्राइव करते हैं कंटिन्यू। पता नहीं आज मैं वॉलमार्ट रुकूँगा कि नहीं रुकूँगा, मैं क्लेम नहीं कर रहा। देखते हैं, अगर टाइम मिला तो वाई नॉट वॉलमार्ट रुकेंगे, वहाँ से कुछ बाय करेंगे, फ्रूट्स वगैरह, स्टोव बाय करेंगे। ओह वाह, ज़बरदस्त फ्रेश पिज़्ज़ा बना था। तो आपके भाई के मुंह में पानी आ गया कि नहीं यार, पिज़्ज़ा भाई साहब सुबह सुबह खाते हैं। हेलो। तो पिछले 5 से 6 घंटे से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। तो इस सिरे पे मैं रुका था ब्रेक के लिए। सर्दी है यहाँ पे, लेकिन ये है कि बारिश आपके भाई को बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि यहाँ बैठ के एंजॉय करते हैं, आपके साथ कुछ दिल की बातें करते हैं। अभी मैंने कुछ यहाँ पिक्चर्स खींची हैं, तो आप पहले पिक्चर्स देखो। कैसी लगी पिक्चर्स आपको? कैमरा गीला तो होता है बारिश में, लेकिन ये है कि रिस्क है, पिक्चर्स अच्छी आती हैं बारिश में। देखो, आपको तो पता है कि मैं लॉन्ग हाल ट्रैकिंग करता हूँ और मुझे बहुत पसंद है लॉन्ग हाल ट्रैकिंग करना। 5 से 6 दिन के यूजली मेरे ट्रिप होते हैं, लेकिन इस बार मैं कोई लंबे ट्रिप पे आ गया था। तो आज 9वां दिन है आपके भाई को घर से बाहर। मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि 9 to 5 जॉब कर लो या सिटी जॉब कर लो या छोटे ट्रिप किया करो। तो अब मैं अपनी अम्मी को कैसे समझाऊं कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। जो कंफर्ट जोन होता है ना, वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे कंफर्ट जोन नहीं पसंद। जिस इंसान को कंफर्ट जोन पसंद होता है वो स्लीवरी वाली लाइफ जी रहा होता है। तो ये है कि बाकी आपको पता है कि आजकल के दौर में पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा है उसकी इज़्ज़त है, जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता। तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। माओं को तो टेंशन होती है ना कि उसका बच्चा किस हाल में, उसने खाना खाया है, कितने दिन से बाहर है। मतलब मेरी अम्मी बोलती हैं तुम परदेश में हो गए, परदेसी हो। मतलब ये कि अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली पूरी कनाडा में है, मेरा अपना घर है कनाडा में, लेकिन मैं ट्रैकिंग के लिए US आता हूँ। कहीं ना कहीं उनकी बात ठीक है, लेकिन माँ जी अगर आप वीडियो देख रही हैं तो पैसा इंपॉर्टेंट है। जिसके पास पैसा है उसकी इज़्ज़त है। कभी कभी मुझे फ़ील होता है, और जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ वो अपनी अम्मी को करता हूँ। तो ये है कि जब मैं घर जाता हूँ तो मैं एक छोटे बच्चों की तरह अपनी अम्मी को मिलता हूँ। मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत उनकी इज़्ज़त करता हूँ। तो ये है कि आप भी अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया करो, एहतराम किया करो। सो ये मेरी माँ बाप की दुआ है जो मैं यहाँ पे हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा कमा रहा हूँ। अल्लाह ने हर चीज़ वो दी है जिसका ड्रीम था। जिसके साथ माँ बाप की दुआ है ना, वो तरक्की उसके किस्मत में है ही है, उसको मिलेगी ज़रूर तरक्की। तो ये है कि मैंने सोचा मैं आपके साथ थोड़ा सा पर्सनल चीज़ें थी ये। बीइंग अ ट्रक ड्राइवर,
शेयर करना ज़रूरी था। बाकी ये है कि लॉन्ग ट्रिप जो मैं करता हूँ तो इसमें आप कह सकते हो कि मेंटल हेल्थ के इशू आते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, अगर बैक टू बैक लॉन्ग ट्रिप करी जा रहे हो, मतलब कभी कभार कर लिया, जैसे 10-12 दिन घर से बाहर रह लिया, तो दैट्स ओके। आपका भाई अल्लाह का शुक्र है कभी घबराता नहीं, किसी भी सिचुएशन में कभी घबराया नहीं हूँ। कई दफ़ा मेरा ट्रक भी ब्रेक डाउन हुआ हाईवे पे, लोड नहीं मिलते, समटाइम हाईवे बंद होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं हाईवे पे, मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं की। तो ये ट्रैकिंग की डार्क साइड है, हर जॉब के हर बिज़नेस का कोई ना कोई डार्क साइड होती है। तो ट्रैकिंग की जो डार्क साइड है ना, वो मैंने आपके साथ कभी शेयर नहीं की। तो ये है कि इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डिटेल में आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा कि हाईवे पे हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। रिस्की जॉब तो है, ये है कि मेरी अम्मी भी कहती हैं कि रिस्क में हो तुम, हर टाइम होते हो, मतलब हर टाइम हाईवे के ऊपर 24 आवर। ये है कि सड़कों ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया है। तो ये है कि ज़िंदगी में मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मैं अपनी एहतियात करता हूँ, बाकी मेरी माँ की दुआ मुझे घर लेके जाती है हर बार। मैं हर रोज़ दुआ पढ़ के अपनी ड्राइव करता हूँ स्टार्ट, अपने ऊपर कफन बांध के मैं चलता हूँ कि यार देखो ज़िंदगी है, इंजॉय करो। हर छोटी मूवमेंट को मैं इंजॉय करता हूँ। हाईवे के ऊपर हूँ, घर हूँ, तो ये है कि कुछ ज़्यादा दिल की बातें नहीं आपका भाई आज कर रहा है। आप सोचो ना कि भाई किधर पहुँच गया। गीला हो गया आपका भाई बारिश में। आपके भाई के कुछ शौक ही ऐसे हैं, पिक्चर क्लिक कर रहा था। कैमरा भी अपना गीला हो गया, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना चाहिए। पूरी जैकेट में गीली हो गई। 3 मिनट रह गए थे ड्राइव के। हेलो गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 हो रहे हैं और इस टाइम हम विस्कॉन्सिन स्टेट में हैं। शिकागो की यहाँ से कोई 3-1 घंटे की ड्राइव है। दिन देख रहे हो, आज सनी डे है और इस रेस्ट एरिया में जब हम रात में आए थे तो रेस्ट एरिया भरा हुआ था। इस टाइम यहाँ पे कुछ 5-6 ट्रक ही होंगे। ये रहा अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ में ब्लैक कॉफ़ी है, कुछ ब्राउन ब्रेड के स्लाइस हैं। मैंने कहा कि सुबह सुबह ना व्यू इंजॉय करते हैं। थोड़ा सा शोर आ रहा है पीछे से क्योंकि आपके भाई का जो ट्रेलर है ना रीफर जा रहा है, मेरा रीफर जा रहा है। यहाँ भी मुझे लगता है किसी का रीफर नहीं जा रहा, सारे ड्राइव हम वाले। ये जो है ये भी रीफर वाला, लेकिन इसका रीफर बंद है। आज अपने ट्रिप का 10वां दिन है और आज हम 10 दिन बाद घर जा रहे हैं। एक्साइटमेंट आपको नज़र आ रही होगी। ये है कि अब हम कम रुकेंगे। ये लास्ट शिफ्ट है हमारी ड्राइव की। शिकागो बस क्रॉस करना है, तो शिकागो में ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। तो कोशिश मैं करूँगा कि अभी मैं जब ड्राइव स्टार्ट करूँगा शिकागो क्रॉस करके उसके बाद ही कहीं ब्रेक के लिए रुकेंगे। ट्रैफिक देख रहे हो, अभी तो हम शिकागो के अंदर नहीं गए। जो शिकागो सिटी है हमने बाहर से बाईपास कर दिया। हमने 290 हाईवे ले ली थी। अगर मैं 90 पे रहता वो सीधी मुझे शिकागो के अंदर ले जाना था उसने। तो ये है कि अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 2:30 का।
तो हम 1 घंटा पीछे हैं टोरंटो टाइम से। जैसे ही हम इंडियाना से आउट होंगे तो जो टाइम जोन है वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कितनी ट्रैफिक है। यहाँ से अभी हमने हाईवे करनी है चेंज। इस टाइम हम 290 पे हैं, तो हमें 294 पे चढ़ना है आगे से 1 माइल बाद। तो ये है कि बस ये हाईवे जहाँ से मर्ज होनी है ना, उसकी वजह से ट्रैफिक है। ट्रैफिक हमें आगे मिलेगी जाके 94 पे। एक गैरी शहर आता है गैरी के नाम से, वहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहाँ पे ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। एक दफ़ा ये वाली एरिया से हम निकल जाए ना, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर आगे ट्रैफिक कहीं नहीं मिलना। हमने हाईवे वो ले लेनी है, वहाँ पे कोई इतने ट्रक ट्रुक नहीं होते। 69 हाईवे वो सीधा हमें बॉर्डर पे ले जाएगी। इसके काम देखो, अब ये अभी अपना देसी है। पीछे से लेन में मैं लगा हूँ, ये पीछे से आया, इस लेन से आगे आगे हो गया। मतलब ये चीज़ें अनप्रोफेशनल होती हैं। गाड़ियों वाले करें ना तो कोई मसला नहीं, क्योंकि वो प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं है। ये ट्रकों वाले पता नहीं यार ऐसे क्यों करते हैं। मतलब ये कह लो कि एक जो मच्छी है ना गंदी, वो पूरे तालाब को गंदा करती है। ये उस तरह के लोग हैं। अच्छा, मैंने कभी ऐसे नहीं किया, क्योंकि यार रूल इज़ रूल। कोशिश मैं करता हूँ कि हम एक प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, उसको हम फॉलो करें जो रूल्स हैं। तो क्योंकि हमारा तो काम है ना हाईवे पे, हमने तो रहना ही हाईवे पे, रोड पे है। तो ये मामू जी जा रहे हैं बड़े आराम से, तो हमने बड़े आराम से टर्न। वो देखो मामू ने भी सिग्नल नहीं चलाया, इधर हो गया। तो ये शिकागो है, यहाँ पे ये चीज़ें आम हैं। यहाँ पुलिस वाले सिग्नल नहीं देते, लेन चेंज करते, तो लोग क्या देंगे, है ना बात। 2 दिन पहले जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था ना टोरंटो टू वाशिंगटन वाला, उस पर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 20-25 हज़ार व्यूज़ तो आने चाहिए। तो 2 दिन में तकरीबन 11-12 हज़ार व्यूज़ आ चुके हैं। और अगर 20-25 हज़ार व्यूज़ नहीं आते तो कोई बात नहीं, और अगर आ गए तो अच्छी बात है। मैं ये समझूंगा कि आपने मेरे काम की कदर की है, अप्रिशिएट किया है। बाकी काफ़ी लोग उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और कहते हैं कि भाई इतनी लंबी वीडियोस बनाएं। तो देखो यार, लंबी वीडियोस बनाना मुश्किल है, थोड़ा सा मैनेज करना। एक तो ये है कि टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है ट्रैकिंग में, और उस तरह की क्वालिटी वाली वीडियोस बनानी थोड़ी सी मुश्किल है। क्वालिटी से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए वीडियो की। वो वीडियो एक प्रॉपर स्टोरी थी, मेरे ट्रिप की हसल थी, जो भी मैंने उसमें एक्सपीरियंस किया मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बाकी मेरा तो वो ट्रिप बहुत अच्छा रहा। अगर आपने वो व्लॉग अभी तक नहीं देखा तो बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, जाओ जाके वो व्लॉग देखो और बताओ कि आपको वो व्लॉग कैसा लगा। बाकी अब आगे वो ट्रैफिक आने वाली है जिसकी मैंने आपको बात की थी, जो डिले है ना, मैं मिलना है 4 मिनट का। इस डिले की मैं बात कर रहा था, तो तकरीबन कोई 3 मिनट का ये डिले है। वैसे तो यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन डिले पता नहीं क्यों है। मुझे लगता है आगे से ना 1-2 एग्जिट निकलते हैं, जो उनकी ट्रैफिक है ना, उसकी वजह से ये हाईवे पे थोड़ा बहुत डिले है। यूएस में कोई ऐसी स्टेट नहीं है अलास्का के अलावा जिधर मैं ना गया हूँ। मतलब वाशिंगटन, ऑरेगन, उसके अलावा ये साथ में 1-2 स्टेट लगती हैं, मोंटाना, इधर मैं नहीं गया था। अब इधर भी जा चुके हैं हम, तो सिर्फ अलास्का स्टेट रह गई है, एक हवाई और एक अलास्का, ये 2 स्टेट हैं। उसके अलावा आपके भाई ने यूएस में हर स्टेट में ट्रैवल कर लिया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे ज़्यादा पसंद है वेस्ट कोस्ट। जो वेस्ट कोस्ट है ना, वो खुले इलाके हैं, लंबे रूट हैं, बहुत मज़ा आता है। और जो ईस्ट कोस्ट है, जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बाल्टीमोर, वर्जीनिया, ये जो सारा एरिया है, ये इतना को बिजी एरिया होता है ना। यहाँ भी मैं ड्राइव करता रहा हूँ, तकरीबन ईस्ट की हर स्टेट में मैं गया हूँ, कोई ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ नहीं गया। मेन से लेके वो एंड तक, वाशिंगटन तक, ये दोनों कॉर्नर की स्टेट है। जो मेन स्टेट है ना, वो नोवा स्कोशिया कनाडा की प्रोविंस है, उसके साथ वो स्टेट लगती है। और जो वाशिंगटन है, यूएस की स्टेट, मतलब वेस्ट कोस्ट की आखिरी जो स्टेट है, उसके साथ लगता है बीसी प्रोविंस है। और बीसी प्रोविंस से ऊपर जाके अलास्का स्टेट है। जो अलास्का स्टेट है ना, वो समझ लो जैसे पाकिस्तान का बांग्लादेश हिस्सा था ना, मतलब बिल्कुल सेपरेट था, उसकी कोई बाउंड्री नहीं थी साथ। इसी तरह जो अलास्का है ना, उसकी भी बाउंड्री रशिया के साथ लगती है और कनाडा के साथ लगती है, वो बिल्कुल अलग है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में, ये आप देख सकते हो, बिल्कुल ऊपर पैसिफिक ओशन है, उसके साथ ये लगता है अलास्का। इसके एक साइड पे रशिया है, एक साइड पे कनाडा है, और कनाडा के इस साइड पे यूएस है। तो इंशाल्लाह कोशिश हम करेंगे कि अलास्का भी जाएंगे ट्रक पे।
तो जो मेरी कंपनी है इनके पास रन नहीं है अलास्का के। अलास्का में कुछ पर्टिकुलर कंपनीज वहाँ काम करती हैं, ज़्यादा वहाँ पे फ्लैट बेड की जॉब है। तो फ्लैट बेड तो भी मैं करता नहीं हूँ, जब फ्लैट बेड करूँगा तो वहाँ पे भी चले जाएंगे। ये भाई को देखो, भाई ने सारा घर का सामान ना लोड किया हुआ अपने ट्रक के अंदर। यहाँ पे ना ये जो 4x4 पिक्के होते हैं ना, हम इनको मतलब जिसको आप वीगो बोलते हो, हम इसको यहाँ पे ट्रक बोलते हैं। पिक्का भी कहते हैं, ट्रक भी बोल देते हैं। तो आप समझो कि भाई कौन सी ट्रक की बात कर रहा है, कौन सा सामान। ये बर्तन सबसे पहले मैं इनको सेट करता हूँ, ये बहुत शोर करते हैं हाईवे पे। आज ट्रिप का लास्ट डे और मैं वॉलमार्ट जा रहा हूँ। पूरे ट्रिप पे मैंने ना स्टोव बाई नहीं किया, चूल्हा। तो अब बाई कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हमें काम आ जाएगा। तो और भी मुझे वॉलमार्ट से कुछ थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी थी। आप ये तो नहीं सोचा कि भाई आज घर जा रहा है, ये कौन सी ग्रोसरी, मतलब कौन सी ग्रोसरी, किस लिए? तो घर के लिए मुझे कुछ स्टफ़ चाहिए था, तो मैंने सोचा कि स्टोव भी बाय कर लेते हैं। और ये है कि जो मुझे ग्रोसरी करनी वो तो करनी है ना। तो यहाँ से हम एंटर होते हैं, सो इस साइड पे आ जाते हैं। आपका भाई हर जगह ट्रक लेके घुस जाता है। एमरजेंसी मैंने ऑन कर दी है, पीछे आपको मेरा ट्रक ट्रेलर नज़र आ रहा है। तो मैं जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से बाहर निकलूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पहले कभी रुका नहीं हूँ। अरुण ये कॉल कर दें पुलिस को या इनकी सिक्योरिटी आके मुझे टिकट दे, रिस्क तो लेना पड़ता है। तो भाई से मैंने पूछ लिया कि भाई मैंने अपना ट्रक यहाँ पार्क किया, कोई मसला तो नहीं? वो पीछे भाई आपको नज़र आ रहा है। भाई कहता है कि कोई टेंशन नहीं, स्लीप कर लो बेशक। तो स्लीप तो मैं घर जाके करूँगा। वेदर चेक करो, ये क्या बन गया, लाल लाल हो गया सारा आसमान। यूएस में ना ग्रोसरी थोड़ी सी चीप है, कनाडा में बहुत एक्सपेंसिव है ग्रोसरी। और जो स्पेशली मिल्क है वो मुझे यूएस का ज़्यादा पसंद है, इस वजह से जो मिल्क है वो मैं हर ट्रिप पे लेके जाता हूँ। तो इस बार स्टोव भी लेना था, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाएं। अपनी तरह एक और भाई आ गया यहाँ पे पार करके, मुझे लगता है अंदर गया हुआ ग्रोसरी करने। वेदर को भाई क्या हो गया, ओ माय गुडनेस भाई। 35 मिनट मैंने लगा दी हैं यहाँ पे। तो अब मुझे आगे फिर एक दफ़ा रुकना पड़ेगा। वो जो पेपर था ना वो प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो प्रिंटिंग मशीन है ना वो ख़राब थी, जिस ट्रक साहब से मैंने फ्यूल अप किया था। तो आगे अब मुझे दोबारा रुकना पड़ेगा लाउस पे, तो पेपर बस प्रिंट करवाना है। तो चलेंगे अब हम, स्टॉप साइन था, जिसने पहले स्टॉप किया वही पहले चलेगा। तो अब यहाँ से बस हमें एक लेफ़्ट टर्न करना है और ये रोड हमें बाहर ले जाएगी मेन रोड पे। दोनों साइडें वॉच करनी है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ना सिग्नल नहीं है। इसके बाद हम चलेंगे। चलो ये काफ़ी चिल एरिया है, क्वाइट एरिया। यहाँ पे इतनी जो है ना पॉपुलेशन नहीं है। अगर किसी पॉपुलेशन वाले एरिया में चले जाओ ना, वहाँ पे तो टर्न करने के लिए खड़े ही रहो बस आप, सिग्नल ना हो तो। इसकी मैं लाइट्स थोड़ी सी स्लो कर देता हूँ डैशबोर्ड की, आंखों में ना बहुत चुभती है ये। तो मुझे लगा था मैं यहाँ से आउट होना, यहाँ से भी हो सकते थे वैसे, लेकिन आगे सिग्नल लाइन से हम होंगे आउट। ये बस जहाँ खड़ी है ना, यहाँ से हमें करना है टर्न राइट, बस के पीछे ही चलेंगे।
साथ में ही हाईवे है, यहाँ से कोई 500 मीटर भी नहीं होना। वेदर को पता नहीं क्या हुआ, एकदम ही मैं अंदर गया हूँ, बाहर आया हूँ तो जो आसमान है वो सारा लाल हो गया था। अभी भी आपको नजर आ रहा होगा। चलो भाई, तो जब भी मैं वॉलमार्ट किसी भी ट्रक स्टॉप पर रुकता हूँ ना, तो वापस आके मैं अपने जो ट्रेलर का ना टेम्परेचर और वो किंग पिन जरूर चेक करता हूँ। इसकी मैं बात करता, हम यहाँ से भी आउट हो सकते थे। तो ये है कि काफ़ी लोग शरारतें करते हैं, कोई टेम्परेचर रीफर का टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है, कोई किंग पिन खींच सकता है। तो ये है कि लोगों को ना मस्ती बड़ी चढ़ती है, तो लोग फिर अपनी मस्ती इस तरह पूरी करते हैं, अगले का भावें लाखों का नुकसान हो जाए। तो इस वजह से मेरी रिस्पांसिबिलिटी, जब भी मैं रुकता हूँ ना, मैं ये दो चीज़ें ज़रूर चेक करता हूँ, क्योंकि यही दो मेन चीज़ें हैं। वायर तो ऑफ कोर्स नज़र आ जाती हैं, जब मैं ट्रक में एंटर होता हूँ तो वायर तो देखते ही हैं कि वायर लगी हुई है ना, जो एयर वायर्स होती हैं, जिसको ग्लैनेट भी बोलते हो। सामने आप बादल देखो, काले बादल हो गए हैं, जैसे लग रहा है बारिश स्टार्ट होने लगी है। उस साइड पर बारिश हो रही है बहुत तेज़ किस्म की। तो यहाँ से हमें चढ़ना है हाईवे पे। Hello, officer. How long were you gone? 10 days. I did some grocery at Walmart. Any alcohol, tobacco? No. Let's do it. Thank you, officer. Have a good night. हेडलाइट में ऑन कर देता हूँ, ये किया इसको ड्राइव में। चलो भाई, अब मैं अपना रीफर ऑन कर लेता हूँ। तो जब हम बॉर्डर करते हैं ना क्रॉस, तो हमें अपना रीफर बंद करना होता है, क्योंकि जब हम ऑफिसर से बात करते हैं तो उसको सही तरह आवाज़ आनी चाहिए। अब रीफर को मैं ऑन कर देता हूँ, यहाँ ब्रेक लगाता हूँ। ओके गाइस, तो इस व्लॉग को हम यहाँ करते हैं एंड। भाई को इजाज़त दो, भाई मिलता है फिर आपको नेक्स्ट किसी अच्छे से ट्रकिंग व्लॉग में। तो दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़। I'm old school, a chaperone, skippity. Free calls, meal times free. But I got the